सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं बीफ पाए। बीफ पाए हमने बनाने हैं देगचे में, हम कुकर में नहीं बना रहे। कुकर में बनाएंगे तो उसकी टाइमिंग कम होगी, और अगर हम देगचे में बनाएंगे तो उस बीफ पाए के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे हमें दरकार होते हैं, और उसी में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हम इसी तरीके से बनाते हैं पाए बीफ के। रात को हम इसको चढ़ा देंगे और सुबह तक इंशाल्लाह ये तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं ये बीफ के पाए। ये हमने लेनी है प्याज, एक बड़ी प्याज ली है, बड़ी प्याज ली है। इसमें से ये हम तकरीबन आधी से ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे, और आधी हमने मसाले के साथ इसमें ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 2 खाने के चम्मच। 1 टीस्पून हमने लेना है नमक, क्योंकि नमक मसाले में भी हमने शामिल करना है। हल्दी पाउडर लेना है हमने 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लेना है हमने 1 टेबल स्पून। धनिया पिसा हुआ हमने लेना है 1 टेबल स्पून। अब हम इन मसालों के साथ पाए को पहले चढ़ा देते हैं, फिर हम बाकी मसाले तैयार करके उसमें पाए डालकर हम भून कर बनाएंगे। अभी हम इसको ये पानी हमने पहले से बॉयल होने के लिए इसमें रख दिया है। ये पानी हमने 12 से 15 या 16 कप पानी हमने रख दिया था इसमें बॉयल होने के लिए। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। इसमें हमने प्याज ऐड करनी है, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक। अब ये पाए इसमें 6 से 8 घंटे तक पकेंगे इस मसाले में, फिर हम बाद में दूसरा मसाला इसके लिए बनाएंगे। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। ये है कि इसको पहले तेज़ आंच पे रखना, तेज़ आंच पे रखना, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए। ये जब पायों के साथ पानी के साथ पाए उबल जाएंगे, 2-3 उबाल आ जाएंगे, तो फिर हम इसको मीडियम आंच पर थोड़ी देर पकने देंगे, और फिर हम इसको लाइट आंच पर करके रख देंगे। लेकिन हमने इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है कि पानी बिल्कुल खुश्क ना हो। अगर पानी खुश्क हो जाए तो इसमें पानी और ऐड करके रख देना है, ताकि पाए अच्छी तरह से इसमें गल जाए। अब हम इसे कवर करके और रख देते हैं। अच्छा, हमने ये कवर करके रख दिए थे, लेकिन हमने जैसे ही देखा कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया, हमने कवर फौरन हटा दिया, और ये बिल्कुल अब अच्छे सा इनमें उबाल आ रहा है, पकना शुरू हो गए हैं। पहले हमने हाई फ्लेम पर इसको रख दिया था, लेकिन अब हम दरमियाने फ्लेम पे इसको थोड़ा बगैर कवर के पकने देंगे, और फिर हल्का बिल्कुल फ्लेम करके और इतना कवर करेंगे कि थोड़ा सा ये ओपन रहे इस तरह से, और फिर हम इसे पकने देंगे बिल्कुल लाइट फ्लेम पर। अभी हम इसको कवर हटाकर और इस तरह से मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट इसी तरह हम इसे पकने देंगे। ये देखें, पाए हमारे बिल्कुल गल गए। ये हमने 6 से 8 घंटे इनको मसाला थोड़ा सा डाल के और पानी इसमें 15-16 कप पानी ऐड किया था मैंने, और रेड चिली पाउडर, हल्दी, मिर्च और धनिया पिसा हुआ,
नमक और प्याज लहसुन अदरक डाल के ये मैंने पाए चढ़ा दिए थे। ये बेसिक रेसिपी है पाव की। अब ये पाए बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इनके लिए मसाला बनाएंगे। अगर आप चेक ज़रूर बीच में करें, अगर पानी कम लगे आपको और पाए गले ना हो तो पानी और ऐड कर सकते हैं। और जब तक पानी गल जाए बस इतना पानी इनका बाकी रहना चाहिए। जो अभी मसाला बनेगा मसाले के साथ ये फिर पकेंगे। अब हम इनका मसाला बनाते हैं। ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, और अगर आप ऑयल कम पसंद करते हैं तो हाफ कप ले ली। मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसमें 1 ऑनियन लेनी है दरमियाने साइज़ की, बारीक काट कर हमने इसमें इसको थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। ये प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ये पाया मसाला डालेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आप पाया मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो आप 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके और आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने पाया मसाला 2 टेबलस्पून लिया। ये जायफल जावित्री 1 टीस्पून पाउडर। अब हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ये पाया का जो शोरबा है जिसमें ये डले यही ऐड करेंगे। नमक चूँकि ये पाया मसाला में भी है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चख लें कम लगे तो हम और नमक ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे और फिर इसमें ये पाया और शोरबा ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हमने इसको भूनना है। अच्छा, हमने ये 4-5 मिनट भून लिया है मसाला। फ्लेम थोड़ा सा हम कम कर देंगे और हम ये पाए जो है ये इसमें ऐड करेंगे और इनको भूनेंगे मसाले के साथ। अब हमने मसाले में ये पाए भूनने हैं। फ्लेम थोड़ा सा फिर ज़्यादा कर देंगे ताकि ये पाए अच्छी तरह से भून जाए मसाले में। फिर हम ये जो शोरबा है ये भी इसमें ऐड करके 10-15 मिनट के लिए और रखेंगे। फिर हमारे पाए ये तैयार है। अभी पाव को मसाले में अच्छी तरह से हमने भूनना है। जैसे पाए हमने ज़रा ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हमने ये अच्छी तरह से भून लिए हैं पायों को 10 मिनट। देखिए हमारे पाए इतने अच्छे से गल गए हैं ये कि गोश्त जो है बिल्कुल हड्डी को छोड़ दिया है इसमें और बिल्कुल गल गए। ये देखिए बिल्कुल। अब हम फ्लेम थोड़ा कम करेंगे। और ये शोरबा जो है ये हम इसमें आहिस्ता से ऐड कर दें। अब हमने इसको 10-15 मिनट और पकने देना है बस। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तकरीबन या 10 मिनट पकने देना है। ये देखिए
10-15 मिनट इसमें मैंने शोरबा ऐड करके और ये पकाया। और अब ये शोरबा हमने इतना ही रखा है। पाव का शोरबा इतना ही अच्छा लगता है। अगर आपने कम करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह अच्छा लगता है, आपको पतला शोरबा अच्छा लगता है तो आप उसके मुताबिक रखें। अगर आपको गाढ़ा शोरबा अच्छा लगता है तो उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। बहरहाल अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे पाए। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से बने हैं ये। इस पर हम थोड़ा ये गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा हरा धनिया गार्निश करेंगे हरे धनिया से, ये अदरक, थोड़े सारे मिर्चे, और साथ में ये आपने ये लवाजमात ज़रूर रखने हैं। जिसने पाए खाने हो वो अपनी मर्ज़ी से भी ये चीज़ें पाए पर इस्तेमाल करे। और गरम मसाला भी साथ ज़रूर रखना है, जिसकी मर्ज़ी अपनी मुताबिक ये मसाला इस्तेमाल करे और इन्जॉय करे। अच्छा, ये पाए की रेसिपी जो है, ये बीफ के पाए मैंने बनाए हैं। आप मटन और के पाए भी बिल्कुल इसी रेसिपी से बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइमिंग का ज़रा थोड़ा हिसाब होगा। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो वो 3 से 4 घंटे में हो जाएंगे, और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 30-35 या 40 मिनट में हो जाएंगे। और अगर बीफ के पाए कुकर में बनाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपको तैयार मिलेंगे। ये हमने देगची में बनाए हैं। इस तरह से बनाए हुए पाए बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज होते हैं। आप भी यही रेसिपी से अपने घर पर पाए तैयार करें और सुबह का नाश्ता नान और पाए का करें और इन्जॉय करें। और इसके साथ गरम गरम नान रखें, सर्व करें। बहुत मज़ेदार लगती है ये नान पाए का जो कॉम्बिनेशन है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नई नई रेसिपी सीखने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।